इस वीडियो में हम सीएपीएफ एसी के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स पूछे गए हैं उसमें हिस्ट्री का 2019 का क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें टोटल आपके 20 क्वेश्चंस इसमें भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्य समाज विच इमर्ज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी आर करेक्ट। तो आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर हैं। 1875 में इसका स्थापना हुआ है। सो कह रहा कि हैड ए वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अमॉन्ग ट्रेडिंग कास्ट। यस, ट्रेडिंग कास्ट जो बिजनेसमैन थे, तो इसके जो बहुत सारे जो रिचुअल्स थे, बहुत सारी चीजें थी, वो एक तरह से सिंपल था। तो जितना चीजें सिंपल रहेगा, अब जो ये बेच की जगह ये बीच होगा, ठीक है ना। बीच इसका बहुत मजबूत आधार था, ठीक है। इट इंट्रोड्यूसेस शुद्धि और मास प्यूरिफिकेशन। शुद्धि और मास प्यूरिफिकेशन का मतलब यह है कि जो फॉर एग्जाम्पल दूसरे धर्मों को स्वीकार कर चुके हैं या दूसरे चीजों को मानने लगे हैं, तो आप आइए, वापस शुद्धि आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड सही है। नेक्स्ट है, द मॉडरेट्स इन द आर्य समाज वे आर हेडेड बाय हंसराज एंड लाला लाजपत राय एंड सेटअप चेन ऑफ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। यस, डीएवी जो आप देख रहे हो, डीएवी स्कूल कॉलेज, ये डीएवी का ही है। और जो एक एक्सट्रीमिस्ट इसमें थे, वो उन्होंने गुरुकुल का स्थापना किया। तो ये सही है। आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर्स देन ब्रह्म समाज। नो, ब्रह्म समाज जो आपका राजा राम मोहन राय के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया, तो नो डाउट ये बहुत पहले इस्टेब्लिश किया गया ब्रह्म समाज, लेकिन इसके फॉलोअर्स रिलेटिवली कम थे। आर्य समाज के आज भी देखो को बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो 1 2 3 आपका सही है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी सत्याग्रह इज आर करेक्ट। तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह के संबंध में कह रहा कौन सा सही है। इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन अगेंस्ट रेसियलिज्म इन साउथ अफ्रीका दैट गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड सत्याग्रह। यस, सही है। ये आपका एक जो महात्मा गांधी जो है, वो अपनी पहला सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं वो साउथ अफ्रीका में। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका वो सत्याग्रह के लिए नहीं गए थे, लेकिन वहां सिचुएशन जो बना, इनफैक्ट साउथ अफ्रीका तो वो वकालत के लिए गए थे, वहां सपोर्ट करने के लिए एक बिजनेसमैन थे, उनको गए थे। लेकिन वहां जो उन्होंने सिचुएशन देखा, जैसे पीटर मारिजबर्ग में उन्हें फेंक दिया गया ट्रेन से उतार करके फर्स्ट कंपार्टमेंट से, तो फिर उन्हें लगा नहीं, ऐसे जीवन नहीं चल सकता है, हम संघर्ष करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। द टू वाइटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सत्याग्रह आर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ये सत्य और अहिंसा इसके महत्वपूर्ण घटक थे। The Satyagrahi resist evil by inflicting suffering on himself and not by inflicting suffering on the opponent. Yes, ये था कि सत्याग्रही बुराई का प्रतिरोध करेंगे और स्वयं को कष्ट पहुंचाकर करते हैं, ना कि विरोधियों को कष्ट पहुंचाकर। यानी जैसे वो जो है ना कि एक गाल पे एक झापड़ कोई मारे तो श्राप बढ़ा दीजिए। इन इंडिया सत्याग्रह was first tried by Gandhi ji in Champaran in 1917 in Bihar. So all 1 2 3 4 are correct. So D is the correct answer. नेक्स्ट का राग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द सातवाहना। सातवाहना पे हम पहले भी क्वेश्चन देख चुके हैं। सातवाहना रूलर्स वेयर आइडेंटिफाइड थ्रू मैट्रिनोमिक्स, यानी कि मातृ नामों से, जैसे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री पुलामावी, वशिष्ठी पुत्र वशिष्ठी पुत्र श्री पुलामावी, तो गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र, तो ये उनके नाम से, माँ के नाम से। सातवाहना सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली पैट्रिनियल। ये नेम भले माँ से डिराइव करते थे, लेकिन जो सत्ता हस्तांतरण होता था वो पिता से पुत्र को प्राप्त होता था। तो सी सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन सर्व्ड एट द कोर्ट ऑफ राजा मान सिंह तोमर एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात। यानी कि इन दोनों के राज दरबार में किन्होंने सेवा दी। तो ये इसमें से देखो, तानसेन आपके जो हैं नहीं है इसमें, ठीक है। तानसेन अकबर के दरबार में मेनली ये थे। लाल कलावंत, तो ये ऐसे कौन थे, लाल कलावंत। नेक्स्ट है द सूफी वर्क, ऑब्वियसली ये सूफी वर्क है। तो ये कफ अल महजूब, तो ये कफ अल महजूब जो है वो किसके द्वारा लिखा गया। तो देखो, अब ऑब्वियसली मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये बुक लिखने में ये नहीं है। और इनफैक्ट देखोगे शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये भी आपके बुक नहीं। ये सब अपना जो भी है बातें करते हैं, अल्लाह से जो भी संपर्क करते हैं, मतलब इन द सेंस की खुदा जो है उसके बीच कोई दीवार नहीं है, तो गाने बजाने और ये सब में ये करते थे। अमीर खुसरो ऑब्वियसली बहुत सारे चीजों के लिए फेमस है, लेकिन इस बुक के जो ये हैं अबुल हसन अल हुजबिरी।
ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वेयर जेल्ड इन द कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस। तो जो कानपुर बोल्शेविक में, यानी कि ये जो क्या था, ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी से जो बिलोंग करते थे उनके बीच। तो ये मुजफ्फर अहमद, यसे डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, ये सारे इसमें इन्वॉल्व थे। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which one of the following pairs of organization and their founders is not correctly matched? तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तेज बहादुर सप्रू एंड एम आर जयकर, सही है ये। जमायत उल उलेमा ए हिंद, मौलाना महमूद अल हसन शेख उल हिंद, ये भी सही है। अब मान के चलो सपोज ना ये सब आप नहीं जानते हो, तो ये देखो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये एम एन रॉय, ये इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव हैं, तो ये गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी, ये बाल गंगाधर तिलक, मान के चलो ये आप तीनों नहीं जानते हो, लेकिन ये वाला तो आप जानते हो, तो गलत है ये, तो डी है आंसर, यही हो जाएगा। नेक्स्ट है वासुदेव बलवंत फड़के, तो ये क्यों हिस्ट्री में जाने जाते हैं? ही लेड द वायलेंट स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। नो, एक्चुअली ये जो पुणे क्षेत्र में जो एक तरह से समस्याएं आई, अकाल आए, किसानों की समस्या बहुत बुरी हो गई, उस समय इन्होंने ये किया। ही वॉज ए क्रिटिक ऑफ गांधीयन स्ट्रगल। गांधी जी जब तक ये सीन में आए उससे पहले ये खत्म हो चुके थे। He led the armed uprising against the British in the 1870, सही है। He was a radical leader of the Indian National Congress. No, in fact Indian National Congress भी established भी नहीं हुआ था, तो ये बहुत आसान सा था। सी। नेक्स्ट है, अरेंज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब इस्टेब्लिश हुआ? 1866 में, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, पूना सार्वजनिक सभा, तो ये आपका 1870। मद्रास महाजन सभा 1884। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। तो 1 2 3 4 है। अब देखो ये सारे का जो फाउंडर्स हैं उनके नेम आपको लिख करके रखना है, क्योंकि ये भी आपको मैच करने में पूछता है। नेक्स्ट है तयोम्बर या तायुमानबर, जो है हु वाज द सितार पोएट्री ऑफ तयोम्बर और या तायुमानबर, तो कौन है? तो द राइटिंग्स वेयर नेशनलिस्ट कंपोजिशन, द राइटिंग्स वेयर रोमांटिक एपिक्स, द राइटिंग वेयर डिवोशनल सॉन्ग्स, द राइटिंग वेयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो ये जो आपका है, ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी। तो ये इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, तो डी। नेक्स्ट आपका प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कुछ चीजें, और क्वेश्चन ये रिलेटेड और था इससे। इट इट्स एम वाज टू रिफॉर्म द हिंदू सोसाइटी, तो यस ये था इसका। इट वाज बेस्ड इन महाराष्ट्र, ये भी देखो पहले के हम क्वेश्चन, ऑब्वियसली ई क्वेश्चन पहले आया, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वो बाद में आया, लेकिन रिवर्स में इसको देखो तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये दोनों एक ही में था। इट बिलीव्ड इन मोनोथेइज्म, मोनोथेइज्म का मतलब है वन गॉड। इट हैड ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड द ब्रह्म समाज, नहीं, देखो ये प्रार्थना समाज जो है वो बाद में स्टेब्लिश हुआ, ब्रह्म समाज पहले स्टेब्लिश हुआ। तो जो पहले बाद में स्टेब्लिश हुआ वो पहले को कैसे ये करेगा, तो ये गलत है। तो 1 2 3 हो गया। नेक्स्ट आपका, व्हाई डिड द अर्ली नेशनलिस्ट अपोज द काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, यानी कि जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे, तो 1892 के जो काउंसिल एक्ट अधिनियम है उसका विरोध उन्होंने क्यों किया? तो विरोध, द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज इंक्रीज्ड, नो, इसके कारण नहीं किया। द नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल काउंसिल वाज इंक्रीज्ड, नो। द काउंसिल्स वेयर गिवन द राइट टू डिस्कस द एनुअल बजट, नहीं, ये तो इनफैक्ट खुशी की बात थी। द एक्ट डिड नॉट गिव द इंडियन कंट्रोल ओवर पब्लिक फंड्स, तो जो पैसे हैं, जो सार्वजनिक हमारी संपत्ति, जो पैसे हैं उस पर कंट्रोल नहीं दोगे, इस कारण से इन्होंने ये अपोज किया। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कंस्पिरेसी केस। तो काकोरी कंस्पिरेसी केस में देखो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाही थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, और आजाद थे, और बहुत सारे लोग थे। तो इसमें सूर्य सेन जो थे नहीं थे, सूर्य सेन जो थे चिटगांव आर्मरी केस से रिलेटेड थे, चिटगांव आर्मरी केस, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भगत सिंह इज आर नॉट ट्रू? भगत सिंह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भगत सिंह वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिस्ट आइडिया, यस ये सही है, ये समाजवादी विचारों से प्रभावित थे, तो फर्स्ट सही है। ही वॉज ए मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, सही है। भगत सिंह थ्रू ए बम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1929 विद द ऑब्जेक्टिव टू किल एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, नो ये किल करने के लिए नहीं, वो कहते हैं ना कि जो बहरों को सुनाने के लिए बटुकेश्वर दत्त जी के साथ जो है वो फेंका था। लेकिन इनको जो डेथ इनका हुआ, फांसी दिया गया, वो बम फेंकने के कारण नहीं दिया गया। बटुकेश्वर दत्त को देखो फांसी नहीं दिया गया, बटुकेश्वर दत्त आजादी के बहुत बाद तक वो जिंदा रहे। लेकिन इनको जो फांसी दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस में, जिसमें सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी, यानी कि जब लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज किया गया तो उसके कारण लाला लाजपत राय जी का डेथ हो गया। तो उसके बदले में इन्होंने जो है ये कुछ क्रांतिकारी इंक्लूडिंग भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी और उसके लिए इनको डेथ हुआ। तो गलत इसमें से कौन है? 3 है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज आर नॉट करेक्ट? करा विद्यासागर राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प्ड टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज, ये सही है। बंगाली लैंग्वेज में जो वर्ण परिचय है इन्होंने लिखा और वो एक बंगाली लैंग्वेज सीखने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो सही है। ही रिसीव्ड द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, नो एक्चुअली संस्कृत कॉलेज जहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था। विद्यासागर, विद्यासागर का क्या मतलब है कि ओशन ऑफ नॉलेज, तो उसके कारण इनका नॉलेज संस्कृत में बहुत पकड़ अच्छा था, इस वजह से दिया गया था। तो सेकंड आपका आंसर में नहीं होगा, यानी सेकंड आंसर में होगा, क्योंकि सेकंड गलत है, तो जिसमें सेकंड नहीं है वो आप हटा दो। अब फर्स्ट चूंकि सही है तो फर्स्ट भी आंसर नहीं, तो अब आपका आंसर यही बचा। ही वॉज इंथुसियास्टिक अबाउट द स्प्रेड ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, सही है ये, तो ये आंसर में नहीं होगा। विद्यासागर डिफेंडेड विदो मैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट स्क्रिप्चुअल सपोर्ट, नो उन्होंने स्क्रिप्चुअल सपोर्ट से, यानी कि धर्म ग्रंथ सम्मत समर्थन के बारे में विश्वस्त होने के बाद उन्होंने विधवा विवाह का अनुमोदन किया। तो 2 और 4 गलत है, तो एक आंसर हो गया। नेक्स्ट 16 नंबर है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जलियांवाला बाग मैसेकर इज आर करेक्ट? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग, ट्रूप्स ओपनड फायर अपॉन द अनआर्म्ड क्राउड, सही है। भीड़ जो निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई। ट्रूप्स वेयर अंडर द कमांड ऑफ जनरल डायर, सही है। द ट्रूप्स डिड नॉट इशू एनी वार्निंग्स टू द पीपल बिफोर ओपनिंग फायर, यस ये सही है। तो जो शायद ऑफिशियल डेटा के अनुसार 300 समथिंग पीपल मारे गए, लेकिन एक्चुअल में हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग घायल हुए, क्योंकि कहते हैं कि गोली जितना था वो सारे एग्जॉस्ट हो गया, तब वो लोग उन्होंने छोड़ा। तो सी। नेक्स्ट, according to which one of the following plans or reports the decision with regard to the partition of Punjab and Bengal was to be taken on the basis of voting of members of रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये माउंटबेटन, एक्चुअली ये मैं पॉलिटी वाले पार्ट में इसको डिस्कस किया था, तो ये क्या है? माउंटबेटन प्लान के ये संबंध। नेक्स्ट है संत भाषा, तो संत भाषा ये क्या था? ये निर्गुण मिस्टिक्स जो थे, निर्गुण रहस्यवादियों की ये भाषा थी। ओके, जैसे कबीर, नानक। नेक्स्ट आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? 1905 में जो बंगाल डिवीजन हुआ उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट हुआ, तो मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस वेयर हेल्ड इन बंगाल, सही है। हड़ताल्स वेयर ऑब्जर्व्ड इन कलकत्ता, सही है। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द मॉडरेट्स बट वाज टेकन ओवर बाय रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट एट ए लेटर स्टेज। तो ऑल 1 2 3 सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फाउंडेशन ऑफ द रामकृष्ण मिशन, ये फाउंडेशन ऑफ रामकृष्ण मिशन ये कब किया गया था? 1897। फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1875। ब्रह्म समाज 1828 और परमहंस मंडली 1849, ये भी हम पहले, ये तो पहले डिस्कस कर चुके थे। तो सबसे पहले क्या है? ये 3 है, 3 के बाद आपका 4 है, 4 के बाद 2 है, उसके बाद 1 है। तो आंसर हो गया 3 4 2 1, तो इसका डी हो गया। ओके, सो इसमें 20 क्वेश्चंस फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू।